गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह कथा पंडित लल्लन प्रसाद व्यास, संपादक विश्व हिंदी दर्शन, नई दिल्ली से संबंधित है। वे कहते हैं कि वे उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में नहीं हैं जिन्हें श्री बाबा नीव करोली जी के सानिध्य अथवा दर्शन का सौभाग्य मिला। किशोरावस्था से ही उनकी ख्याति अवश्य उन्होंने सुनी थी, किंतु जब किसी महात्मा की कृपा होती है तो उसके लिए किसी सानिध्य और दर्शन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यह सच है। वह कृपा शक्ति अपने आप अपने पात्र को ढूंढ लेती है और कभी कभी कुपात्र को भी सुपात्र में बदल देती है। इसके अनेक उदाहरण आध्यात्म जगत में मिलते हैं। श्री नीव करोली बाबा जी ने अपने भौतिक जीवन काल में सहस्त्रों लोगों को प्रेरित कर आध्यात्मिक विकास की ओर तो प्रवृत्त किया ही, वे दैहिक शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी सतत जागृत आत्मा से सक्रिय होकर कितने देश और विदेश के लोगों का जीवन धन्य कर रहे हैं। यही एक सच्चे महात्मा की पहचान होती है, जो आत्मा की अमरता का प्रमाण क्षण क्षण प्रदान करते हैं। मेरे जीवन की एक विचित्र घटना यह है कि भारत में उनकी यश कीर्ति से परिचित रहते हुए भी उनकी कृपा की अनुभूति का माध्यम एक विदेशी देवी बनी, जिसके साधारण जीवन में दिव्यता का संचार श्री बाबा जी की कृपा से ही हुआ। विदेश में इस देवी के संपर्क में आने पर उन्हें कई बार बाबा की कृपा की चर्चा सुनने को मिली और कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिनसे धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षण अनुभव करने लगे। भारत वापस आने के बाद उन्हें वृंदावन और लखनऊ में बाबा के दिव्य दरबार से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जिस आत्मीयता, उदारता और तेजी से इस परिवार ने उन्हें अपनाया, उससे उन्हें बाबा की कृपा का अनुभव हुआ और उन्हें अनुभव हुआ कि यह सब मात्र एक संयोग ही नहीं, ईश्वर की कृपा की सुनियोजित अभिव्यक्ति है जो अपनी ओर खींचती है। इस थोड़े से समय में ही जो अनेक घटनाएं इस दिशा में हुई, उनका वर्णन करने का मन नहीं है। वे मेरे अंतःकरण की निधि हैं, जिनमें प्रेरणा और आनंद के कण हैं। भगवत कृपा की शायद पहचान ही यही है कि मन एक विचित्र आनंद और प्रेरणा से भर जाता है और संबंधित व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर उस आनंद सागर की लहरों का सुख अनुभव करने लगता है। वे अपने गुरु प्रातः स्मरणीय स्वामी नारदानंद जी सरस्वती की तरह श्री बाबा जी नीव करोली जी महाराज के बारे में भी यही विचार बनाया। ऐसे श्रेष्ठ संत महात्माओं को वस्तुतः भौतिक संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे पहले से ही पूर्ण काम और जीवन मुक्त थे। उनके आचरण इस सत्य की ओर इंगित करते हैं, किंतु वे इस धरा पर इसलिए आए कि न जाने कितनों के अंधकार में जीवन में प्रकाश भर दें तथा दुख और दुर्भाग्य को सुख और सौभाग्य में बदल दें। वे व्यक्ति अब आजीवन उनकी कृपा का आभार मानते हुए उनका गुणगान करते रहें। ऐसी महान आत्माएं अपनी दया और कृपा की परिधि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद और भी अधिक बढ़ा देती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अनेकानेक व्यक्तियों को अपनी कृपा का माध्यम बनाकर उससे महान कार्य कराती हैं, जो उनके जीवन काल में उन्हें प्रिय था और जिनके लिए वे इस दुख भरे संसार में आए थे। आज के विज्ञान के युग में बहुत कुछ प्रयोगशालाओं में बना दिया जाता है, तब भी मनुष्य के जीवन का सच्चा निर्माण इन प्राणहीन प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकता। इसके लिए तो अमर चेतना की आवश्यकता है, जो इस संत महात्माओं के माध्यम से सदैव बरसती रहती है और जिसे सत्पात्र ग्रहण कर लेते हैं और अपात्र सदैव वंचित रह जाता है। कृपा की वर्षा तो अपना काम करती ही है।
अच्छी भूमि उससे अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ा लेती है और ऊसर बंजर भूमि, रेगिस्तानी भूमि वर्षा के जल को भी पाकर जैसी की तैसी बनी रह जाती है। धन्यता उस भूमि की है जो कृपा जल को संजोकर हरी भरी बनाकर लहलहा उठे और समाज और मानवता के लिए उपयोगी बन जाए। जय गुरुदेव।